बात ज़्यादा चले, लेकिन आपने देखा कोरोना से पहले भी मास्क जो है पहनते थे, आपने कभी अनुभव किया सर? जी, सोलन, शिमला के अंदर में काफ़ी जगह जैसे नहीं, वो नहीं ब्लैक बोला। मार्क्स। शादियों में, मैं बताता हूँ, शादियों में बहुत सारे युवा लोग जो है कोरोना नहीं था उससे पहले भी मैं तो डीजे टेंट वाला हूँ, वो मास्क पहनते थे युवा-युवतियाँ। कारण क्या था कि ड्रिंक करके उसके बाद स्मेल नहीं जाती थी। वो उनको सोच अब तो जो है बहाना भी है भई अब तो कोई भी मास्क लगा सकता है क्योंकि भई पहले ही जो मास्क लगाने का जो आदेश मिल चुका है भीड़ चीज़ में या कुछ भी बोल सकता है मुझे जो है जुकाम है या मुझे कुछ भी है। लेकिन सबसे पहला जो निशान है, युवा अगर ज़्यादा जो है मास्क का उपयोग कर रहा है तो कहीं न कहीं वो नशे में सम्मिलित है, तो परिवार लोग समझ जाएँ, आपका बेटा मास्क क्यों पहन रहा है, इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्या तकलीफ है, वाक़ई में उसको जो है कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी इलाज ही है। हो सकता है नाक की प्रॉब्लम हो या फिर गले की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर रोज़ मास्क का यूज़ कर रहा है तो कहीं न कहीं जो है आपको धोखे में रख रहा है। तो चलिए एक छोटी-सी रचना रखते हैं सर आपको और इसके बाद हम अलविदा करेंगे। ये लास्ट रचना इसलिए है, इसको गंभीर से लेने का है। मैंने भी कहा पहले भी कहा था कि हमारा जो मातृ दिवस पर किसी भी माता-बहनों को ठेस नहीं पहुँचाने का है और हम यहाँ पर एक अनुभव साझा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे किन्नौर के जो घर खुशहाल रहे, हमारा घर खुशहाल रहेगा तो समाज खुशहाल बनता है, गाँव खुशहाल बनता है और देश खुशहाल बनता है। तो चलिए छोटी-सी रचना है, माँ पहले बहू थी फिर सास बनी। ये अंतिम है, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। माँ समेटती गई प्यार को, दुलार को, पेट से लेकर परवरिश तक। माँ समेटती गई दुःख दर्द को, मायका, ससुराल, समाज के तानों को माँ समेटती गई। बच्चों के परवरिश के लिए संघर्ष को माँ समेटती गई। हर जख्म, हर दर्द को माँ माँ तो हर कोई बन रहा। हाँ, यहाँ अब लास्ट में माँ तो हर कोई बन रहा, माँ तो हर कोई बन रहा और बेटियों को दुलार लाड़ प्यार कर रहा, सास जो कर रहे, सास पहले बहू थी। हाँ, सास पहले बहू थी, आखिर कब अपनी बहू को प्यार देगी, दुलार देगी। माँ का कर्तव्य सास बनकर कहीं खत्म तो नहीं हो रहा। हाँ, यही कहीं बहू का कर्तव्य, हाँ, यहाँ बहू का भी कहीं बहू का कर्तव्य माँ बनकर खत्म तो नहीं हो रहा। बहू भी माँ बनी और सास भी माँ, फिर आखिर सास बहू का ममता कहाँ खत्म। मातृ दिवस पर सभी बहन बेटियों को नमन, कर्तव्य से हटे माँ की छवि सब में दिखे। दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि किन्नौर के अंदर मैं एक चीज बताता हूँ कि कवि सम्मेलन तो होता नहीं है, कवि सम्मेलन होता हो, भाषा विभाग बिठाए है, कवियों को कभी बुलाते नहीं है, मंच देते नहीं है, लवियों में सिंगरों को बुलाएँगे, है ना? तो कहाँ हमारे को याद रहेगा सर, नीचे शहरों में तो देखिए भई मंच में बुलाते हैं, उनको नवाजा जाता है, उनको प्रोत्साहन किया जाता है, उनको प्राइज़ दिया जाता है। किन्नौर में किसी प्रकार का वो कवियों को वो नहीं है, लेकिन आपको दोबारा सुनाता हूँ। माँ समेटती गई प्यार को, दुलार को, पेट से लेकर परवरिश तक। माँ समेटती गई दुःख दर्द को, मायका, ससुराल, समाज के तानों को माँ समेटती गई। बच्चों के परवरिश के लिए संघर्ष को माँ समेटती गई। हर जख्म, हर दर्द को माँ तो हर कोई बन रहा और बेटियों को दुलार लाड प्यार कर रहे और सास जो पहले बहू थी आखिर कब अपनी बहू को प्यार देगी, दुलार देगी। माँ का कर्तव्य सास बनकर कहीं खत्म तो नहीं हो रहा, वहीं बहू का कर्तव्य माँ बनकर खत्म तो नहीं हो रहा। बहू भी माँ बनी, सास भी माँ, फिर आखिर सास बहू का ममता कहाँ खत्म हो रहा। तो देखिए सर दोनों का एक परिवेश एक ही जीवन में चल रहा है, लेकिन दोनों का प्यार मतलब प्रैक्टिकली तरीके से क्यों नहीं बन पा रहा है? थोड़ा-सा आप प्रकाश डालेंगे सर? देखिए जी, बात फिर वहीं पे आके रुकती है। माँ, दादी, फिर उसके बाद हमारी माँ, फिर हमारी बेटियाँ, फिर आगे के जितने भी जनरेशन आते रहे, उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? हमेशा यही देख रहे हैं कि जब दादी थी, उनकी सास थोड़ा बहुत ताने-तंज कसती, वो मन में बैठ जाता है। आगे चलती है वही तंज हमारी माँओं को झेलना पड़ा, फिर उसके बाद और परिवार में रोटेशन वाइज़ जो-जो तंज। फिर मैं एक बार इस विषय में बात करना चाहूँगा। हम चाहे जॉइंट फैमिली में रहे, चाहे निमन वर्ग में भी या फिर सीमित परिवार में रहे,
अगर हमारे पास बेटी है, वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। पर हमें ये थोड़ा सोच ज़रूर रखना पड़ेगा। हमें जनरेशन जैसे आगे जनरेशन जब चल रहा है हमारा आधुनिकीकरण के साथ-साथ जब हम ये 2-3 चीज़ें ठानेंगे कल आपने जननी का दूसरों के घर में जाके जननी का रूप धारण करना है या वंश को आगे बढ़ाना है। इसी तर्ज को देखते-देखते जब हम अपनी बेटी को सबसे पहले शिक्षा देंगे ना जी, यही शिक्षा दूसरों के घर में जाके वो अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से वो रिस्पेक्ट अपनी सास को देगी क्योंकि मानसिकता बन चुकी होगी कि दादी ने झेला, माँ ने झेला, अब हमारी बेटी की बारी है। हम न्यू जनरेशन के सोच वाले हैं, अगर हम परिवर्तन ला सके तो इस चीज़ों में लाना पड़ेगा हमें। थोड़ा-सा समझना पड़ेगा उस घर की परंपरा है, वो किस तरीके से चाह रहे हैं। एक स्टेज आता है एक पत्नी से हमें क्या अपेक्षा रहता है? एक पत्नी से वो अच्छी खूबसूरत रहे, आपके मॉम-डैड का रिस्पेक्ट करे, आपके परिवार को सँजोए, आपका जो कुटुंब है, उसमें अच्छे से बन पाए। उसके लिए पहले हमें सुधार करना पड़ेगा। इसी तरीके से बेटी को उस तरीके से दक्ष बनाना होगा। आपको नौकरियों के अलावा और चीज़ों में दक्ष के साथ-साथ आपको संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बेटी संस्कार दे के दूसरों के घर में पहुँचती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बॉदरेशन जो गैप है हमारे बीच में, जो नए सदी में ज़रूर सुधार होगा और ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने पेश है। ये अभी मैं पर्टिकुलरली एक-एक करके नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु धीरे-धीरे हमारे समाज में सुधार आ रहा है। एक माँ को पहले-पहले संबोधन किया जाता था जब बहू दूसरे के घर में जाती थी, बहू अपने उनको बोलती थी माँ को सास। अब माँ का दर्जा दे रहे तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे इसमें सुधार होगा और हमारे को जो नए जनरेशन के लोग हैं, सबसे पहले हमारे को सुधार करना पड़ेगा। अपनी बेटी के साथ अपनी बहनों को ये संस्कार देना पड़ेगा कि दूसरों के घर में जब आप जाओगे, तो आप जो है हमारे मान-सम्मान के साथ पूरे कुटुंब का जी, बात रखें। आप पे जी। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। जी, बहुत खूब। और अहम बात है माताओं के लिए। एक टाइम था माताएँ हमारे चुल्ली बेमी कंडे से लाते थे, गाय, बकरी, भेड़-बकरी सब कुछ देखते थे। बहुत कठिन मार्ग से गिरे उनके लिए नमन। लेकिन वर्तमान परिवेश में आपकी बहुएँ सुबह उठती है 4 बजे से बच्चों को नर्सरी से स्कूल ले जाती है, आपको स्कूल पहुँचाना है, शाम को स्कूल से लाना है, फिर वर्दी धोना है, फिर झाड़ू पोंछा मारना है, फिर उनका होमवर्क करना है। ये भी उनका संघर्ष टाइम है, आपका भी संघर्ष टाइम है। लेकिन संघर्ष दोनों साइड है, आपको समझना होगा। वो चुल्ली बेनी वाला ज़माना हम ऐसा नहीं है ज़माना तो है, लेकिन अब जो है आपका छोटा बच्चा 2-3 साल का होते ही जो हमारे जो बहू हैं, बहुत कठिन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, बहुत स्ट्रगल से क्योंकि सारी घर की ज़िम्मेदारी उन पर ही है और पुरुष समाज है, बाहर है, खाना-पीना एन्जॉयमेंट कर रहा है, वो आता में जाएगा, चाहे वो ठेके में जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रताड़ित है। चलिए बहुत-बहुत अच्छा सर आपने समय निकाला और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से और समस्त मातृशक्ति हो गया, हमारी भगिनियाँ हो गया, हमारी बेटियों को आज के इस पर्व की बहुत-बहुत बधाइयाँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मौका दिया आपने एक अतिथि मिलते के रूप रहेंगे में। सर कुछ त्रुटियाँ बहुत सारी कुछ जी, कुछ जी, त्रुटियाँ जी। रह गई होगी, कुछ भाषा में या फिर ऊँचा-नीचा रह गया तो मैं माफ़ी जी, जी, चाहूँगा समस्त नारी शक्तियों से और जी। इसके साथ-साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। तो मातृ दिवस पर स्पेशल एपिसोड तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक टाइम था जो संघर्ष में हमारे दादा-दादी ने झेला है, हमारे माताओं ने झेला एक संघर्ष आज है जो वो अपने वंश के लिए जो है 4 बजे उठकर अपने बच्चों को स्कूल ले जाना स्कूल से फिर वापस लाना, उनकी वर्दियों को समेटना, उनको होमवर्क करवाना, फिर घर के घरवालों को खाना बनाना, ऐसे काम में ही पूरा दिन नारी का निकल जाता है। तो हमको वर्तमान परिवेश में ढलना पड़ेगा और बहु-बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा। तो मातृ दिवस पर आप सभी के लिए बहुत-बहुत जो है आभार, आप जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ़ॉलो करें और मिलते हैं फिर कभी अगले एपिसोड में नई चीज़ों को लेकर आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए अलविदा कीजिए।
नमस्कार, शुभ रात्रि।